किया था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या स्टार्ट किया था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा चैप्टर है ये आपकी बुक में? थर्ड चैप्टर है। कौन सा है? थर्ड चैप्टर है। मैंने आपको बताया था इसमें हम बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन की। ये जो कार्टेशियन प्लेन होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते क्यों है मैंने बताया था? पोजीशन बताने के लिए। किसके लिए? पोजीशन, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की जगह की पोजीशन बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। और ये जो अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं 2D के लिए पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन या 2 डायमेंशनल स्पेस के लिए पढ़ रहे हैं। कल ये बात बहुत लंबी चौड़ी मैंने करी थी। फिर मैंने बताया था कि हम जो है इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है इसको क्या बोलते हैं? वाई डैश इसका नाम होता है। इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इसको एक्स एक्सिस लिखते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है एक्स एक्सिस। क्या नाम है इसका? एक्स एक्सिस। और इसका क्या है? वाई एक्सिस नाम है। ठीक है, इसको ये बीच वाले पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं किसी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। मतलब यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। 2 डायमेंशनल प्लेन में 4 क्वाड्रेंट जब हम ये खींच लेते हैं दोनों एक्सेस, तो 4 क्वाड्रेंट डिवाइड हो जाते हैं। जिसमें जो पॉइंट हम लेंगे वो किस किस में होंगे? इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी वाई भी। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। इसमें दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं, एक्स वाई। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ये कल मैंने बताया था। ठीक है, और जब हम इनके नाम के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जब हम किसी पॉइंट की पोजीशन यहाँ पर बताएंगे 2 डायमेंशनल स्पेस में, तो उसके 2 कोऑर्डिनेट हमें बताने पड़ेंगे, एक्स और वाई। एक्स कोऑर्डिनेट का मैथमेटिकल नेम होता है एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट का मैथमेटिकल नेम होता है ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट। ये इसका नाम होता है। इतनी बात हमने कल की थी ना। और मैंने आपको ये भी बताया था इस चैप्टर से रिलेटेड आपके 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो आपको कुछ पॉइंट दे दिए जाएंगे और उन पॉइंट की आपसे कार्टेशियन प्लेन पे पोजीशन पूछी जाएगी ओरली। मतलब आपको प्लॉट नहीं करने हैं, खाली पूछा जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा। मतलब कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, कौन सा थर्ड में पड़ेगा, कौन सा फोर्थ में। रेगुलर गुनगुन कौन लड़का कर रहा है? खड़े हो जाओ, तुम और तुम दोनों बाहर निकलो। और चित्रेश भी बाहर निकलो। चित्रेश तुम यहाँ बैठो बीच में, यहाँ पे यहीं पे तुम यहाँ बैठो चित्रेश, और तुम वहीं बैठो वहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था आपको कि ये 5,7 एक पॉइंट ये दिया, -6, 8 एक पॉइंट दे दिया, 2,3 एक पॉइंट दे दिया, -3, -1 ये 4 पॉइंट दे दिए। आपसे पूछ लिया कौन सा किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो पहला वाला फर्स्ट में आएगा, दूसरा वाला सेकंड में आएगा, तीसरा वाला भी फर्स्ट में आएगा, चौथा वाला थर्ड में आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके का आता है? प्लॉटिंग करने को दे सकते हैं कि आप इनको प्लॉट करके दिखाओ कि आएगा कहाँ पर। तो उसके लिए आपको बताइए, आप ग्राफ पेपर लेकर उसमें पहले क्या करेंगे? मार्किंग करेंगे 1, 2, 3, इधर को प्लस में, इधर को माइनस में, इधर को माइनस में और इधर को प्लस में। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होती है, मतलब ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है, और एक्स एक्सिस राइट हैंड को पॉजिटिव होती है, और ये इधर नेगेटिव होती है, लेफ्ट को नेगेटिव होती है, और ये डाउनवर्ड को नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आ सकता है। तो एक क्वेश्चन ये हुआ, एक क्वेश्चन प्लॉटिंग के लिए आ सकती है। कल सारी बात मैंने आपको बताई थी। ये एक मैंने ब्रीफ 5 मिनट में आपको रिवाइज करा दिया। अब आगे आइए एक्सरसाइज पर। किस पर आइए? एक्सरसाइज पर आइए। ठीक है, तो एक्सरसाइज यहाँ पर खोल लेते हैं। चलिए अब आ जाइए एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज नंबर 3.2 आइए देखिए, आप खोलिए बुक, इधर ध्यान देंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.2, ध्यान इधर देना है मेरी बात पर। पहला क्वेश्चन देखिए, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
पहला पार्ट में पढ़ी, सबकी बुक खुली होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस, बताइए। हॉरिजेंटल लाइन का नाम क्या होता है, जोर से बोलिए। वर्टिकल लाइन का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, हाँ बस यही पूछा। सेकंड वाला है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, बोलिए। जब हम दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोनों एक्सेस, तो ये जो हर चार पार्ट बन जाते हैं, इनका नाम क्या है, क्वाड्रेंट्स। क्या नाम है इनका, क्वाड्रेंट्स, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसी से वर्ड बना क्वाड्रेंट, क्वाड का मतलब 4 होता है। अगला देखो, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, जहाँ पर ये दोनों कट करती हैं, ओरिजिन। कल से 2 बार बता चुकी हूँ ये, कल से अब तक। ऐसे इजी क्वेश्चन है, बताओ, ये तो कोई छोटा बच्चा भी कर देगा। अगला है सी द फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। फिगर 3.14 आपको दिख रहा है, इस साइड पे बना है, पेज नंबर 53 पे, सबको दिख रहा है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये कह रहा है बी के कोऑर्डिनेट। देखो फिगर में बी के कोऑर्डिनेट क्या है, -5,2। पहले एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, उसके बाद वाई, ठीक है। बुक में ही लिखते जाओ, साइड में पेंसिल पकड़ लो। उसके बाद है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के बताइए। हाँ 5 और -5, सी के कोऑर्डिनेट हो गया 5 और -5, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। -3, -5 जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उसका नाम बताओ। -3, -5 यानी एक्स में -3 जाना है, वाई में -5, ई। ये सेकंड पार्ट का आंसर है, ये थर्ड पार्ट का। ई ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -3, -5। देखो तो इसने 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया। पहले पॉइंट देके ये भी पूछ लिया कि उसके कोऑर्डिनेट बताओ, फिर कोऑर्डिनेट बता के ये भी पूछ लिया कि पहचानो इस फिगर में -3, -5 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे। दोनों तरफ से आपको चेक कर रहा है वो कि आपको समझ में आया नहीं आया चैप्टर। अगला देखो, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। 2, -4 किसके कोऑर्डिनेट हैं, अच्छे से देख लिया। 2, -4 किसके हैं, जी के, यानी x में 2 जाना है, y में -4, जी के हैं, वेरी गुड। अगला द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, एब्सिसा बताओ पॉइंट डी का, पॉइंट डी का एब्सिसा बताओ 6। अच्छा एक चीज़, ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट ईयर मैंने दिया था 9th के एग्ज़ाम में, मैंने नहीं दिया था, मतलब मैं तो थी नहीं, पेपर मैंने चेक किया था तो मैंने देखा फाइनल में, उसमें एब्सिसा पूछा था, तो बच्चे ने ना पूरा कोऑर्डिनेट लिख दिया, मतलब जी के जो कोऑर्डिनेट है वो लिख दिया। इससे क्या समझे आप कि बच्चे को एब्सिसा का मतलब पता नहीं था, उसने पूरा लिख दिया 6,2 जितना। हालांकि आंसर उसने सही नहीं लिखा वैसे तो कह सकते, क्योंकि एब्सिसा पूछा तो दोनों कोऑर्डिनेट लिख रहा है, यानी उसको डिफरेंस ही पता नहीं है कि एब्सिसा का मतलब वो क्या पूछ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट, स्पेलिंग देख लेना क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो उसने पूरे दोनों कोऑर्डिनेट लिख दिए, तो नंबर क्यों मिलेंगे उसे। हम तो ये जानना चाह रहे हैं ना कि बच्चा एब्सिसा का मतलब समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो उसने देखा डी, उसके जो भी 2 कोऑर्डिनेट बने थे वो उसने लिख दिए, इसका मतलब उसको ये नहीं पता कि कौन सा एब्सिसा है और कौन सा ऑर्डिनेट है, ठीक है। अगला देखो, तो इस पे नंबर दिए जाने चाहिए थे, नहीं। अब बच्चे कहते हैं कि नहीं हम तो लिख के आए थे, हमें नंबर क्यों नहीं दिए। भाई जो पूछा है वो लिखो ना। अगला देखो, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच का ऑर्डिनेट, एच का ऑर्डिनेट माने वाई कोऑर्डिनेट बताना, क्या होगा, -3। एच का जो ऑर्डिनेट होगा वो -3 होगा, ठीक है। -3 इसका ऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो भी हो, ऑर्डिनेट इसका -3 होगा, यानी वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं। किसको कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, इसका मैथमेटिकल नेम है ये, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट बताओ। 0,5, एक्स में चले ही नहीं होंगे, ठीक है, एक्स में चले ही नहीं है। कहाँ है एल,
मुझे तो एल दिख नहीं रहा। अच्छा, एक्स में चले ही नहीं है, एक्स एक्सिस में हम गए ही नहीं, सिर्फ वाई एक्सिस में ही गए कहाँ तक 5। ठीक है, उसके बाद है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। एम के बताओ। 0 कॉमा नहीं, 0 कॉमा के अपने एक्स में तो चले हैं -3,0। भाई एक्स में तो गए हैं ना हम, एक्स में ही तो चले हैं, एक्स वाली जो लाइन है उसी में तो चल रहे हैं ऐसे करके 3 तक, -3 तक। वाई में नहीं गए हैं तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो है इसका। बात समझ रहे हैं? अच्छा, इससे एक चीज और ध्यान से देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनिए मेरे को। अगर मैंने लिखा है 0,5 एक पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट है, तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा ये भी पूछा जाता है। देखो, इसमें हम एक्स में चले हैं नहीं चले, कहाँ चले हैं वाई में चले हैं, कितना 5। तो ये जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वो हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर होता है, ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट होता है। और जिसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होता है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वो हमेशा ऑन एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, क्योंकि उसमें हम एक्स एक्सिस में ही चले हैं 7 तक, वाई में तो गए नहीं, तो एक्सिस के ही ऊपर होता है। समझ आता है? तो कभी कभी पूछते हैं कि पोजीशन बताओ, अगर ये कोऑर्डिनेट है तो ये मतलब ये पॉइंट कहाँ पे होगा, तो आपको बताना है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो ये वाई एक्सिस के ऊपर होगा, और इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला बस खत्म, चैप्टर खत्म। अब बताइए, आप खुद सोच के बताइए कितना बड़ा चैप्टर है, कितना बड़ा चैप्टर है ये, इतू सा छोटा सा, और इतना छोटा चैप्टर जिसको आप 1 घंटे में ही पूरा रिवाइज कर सकते हैं। 1 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 1 घंटे में ही पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो उसमें से अगर 2 नंबर का भी आ जाए, 3 नंबर का भी आ जाए तो क्या बुराई है। इतना छोटा चैप्टर पढ़ के अगर हमें एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन मिल जा रहा है तो ये तो बहुत ही वेल एंड गुड बात है। पढ़ना इतना सा है और क्वेश्चन तो इसका बनेगा ही एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में 10 के 10 चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं, हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई चैप्टर छोड़ा नहीं जाता है। तो यानी हर चैप्टर का कुछ ना कुछ वेटेज है एग्जाम में। तो उन चैप्टर्स को तो और अच्छे से करिए ना जो छोटे से हैं, और उनके पढ़ने से हमारी 2-3 नंबर बने जा रहे हैं एग्जाम में। तो कम से कम जो बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे नहीं हैं वो इन छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ के कुछ मार्क्स, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कुछ तो बहुत बड़े चैप्टर हैं जो सबको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में कई बच्चों को नहीं आता, जिनका मैथमेटिकल अप्रोच उतना नहीं होता है, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें सब बच्चे कर सकते हैं। वैसे तो सीखने से हर चीज़ आ जाती है, पर ये तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब आ जाइए आगे। ये आज हो जाना चाहिए घर जाके। मैंने इसमें 2 दिन खाली तुम्हें समझाने में लगा है, कल भी मैंने यही चीज़ बताई थी, आज मैंने यही चीज़ बताई वापस घुमा के। ठीक है, ये एक्सरसाइज मैं कल भी करा सकती थी, लेकिन 2 दिन इसको इसलिए बताया ताकि जो बच्चे कल नहीं आए थे या जिन्होंने कल अच्छे से मेरी बात नहीं सुनी वो आज इसको समझ लें। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका खत्म हो गया। अब आगे आ जाइए। अच्छा, इसका नाम क्या होता है? ये जो प्लेन ऐसे बनाते हैं ना, इस प्लेन, ये जो प्लेन है मतलब जिसके ऊपर मैं 2 लाइन खींची हुई जो ग्रीन पार्ट है इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम होता है इसका? कार्टेशियन प्लेन। और जो हम ये पढ़ रहे हैं कार्टेशियन सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम है ना जिसमें सारी चीज़ें हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, जिसमें ओरिजिन है, जिसमें हमने 4 क्वाड्रेंट पढ़े, जिसमें हम ये सारे पॉइंट लोकेट कर रहे हैं। इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, जैसा आप म्यूजिक सिस्टम कहते हैं ना, वही चीज़ है। ठीक है, अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 4, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या नाम है चैप्टर का? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं पढ़ाती हूँ, वैसे टाइम हो ही गया लगभग। देखो, शुरू कर देते हैं ताकि कल थोड़ा सा आपको ये रहे, लिंक कर पाए आप खुद को। यहाँ देखेंगे सारे चैप्टर 4। चैप्टर 4 नाम बताइए? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स। ध्यान देंगे मेरी बात को, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये इतना आसान भी नहीं है जितना कि ये था पिछला वाला, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान देंगे, लीनियर इक्वेशन आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आपने किसमें पढ़ी थी? 8th में भी पढ़ी थी, 9th में भी पढ़ेंगे, उसके बाद 10th में पढ़ेंगे। लीनियर का मतलब होता है लाइन की इक्वेशन।
किसकी इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन। जैसे मैं लिख के बताती हूँ आपको। और टू वेरिएबल का मतलब है यहाँ पर दो वेरिएबल यूज होंगे। वेरिएबल किसको कहते हैं? अल्फाबेट्स को। मैथमेटिक्स में जो अल्फाबेट्स यूज होते हैं यानी जिनकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती है, चेंज होने को ही वेरी करना कहते हैं। वेरी माने चेंज होना, तो इसी का नाम रख दिया वेरिएबल, ठीक है। और ये टॉपिक जो है ये मैथमेटिक्स की किस ब्रांच का है? अलजेब्रा का है। किसका है? अलजेब्रा का। मैथमेटिक्स की एक ऐसी शाखा या एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? अलजेब्रा कहते हैं जिसको। उसके अंदर ये चैप्टर मैथमेटिक्स को कुछ ब्रांचेस में डिवाइड किया है ना, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, है ना। तो उसमें से एक ब्रांच होती है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर ये चैप्टर आता है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और अलजेब्रा कैसी ब्रांच होती है? अलजेब्रा मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम नंबर्स के साथ साथ अल्फाबेट्स को भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अल्फाबेट्स को भी यूज करते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। इन अल्फाबेट्स को मैथमेटिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। क्यों कहते हैं वेरिएबल? क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती है। अब आपने किसी बच्चे की एज एक्स ली किसी क्वेश्चन में, तो ये एक्स की वैल्यू मान लिया आपको 14 आई। क्या हर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 14 आएगी? नहीं, अलग अलग क्वेश्चन में एक्स वाई जेड जो भी ले रहे हैं एबीसी उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन 1 की वैल्यू क्या कभी चेंज होती है? 1 हमेशा 1 ही रहता है, 2 ही रहता है, 3 रहता है। नंबर्स की फिक्स वैल्यू होती है, वो चेंज नहीं होती। लेकिन जो वेरिएबल हम यूज़ करते हैं वो हम अलग अलग क्वेश्चन में उनकी वैल्यू क्या आती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं वेरिएबल। और इस पूरे सिस्टम को जिसको हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे इसको हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा के अंदर, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन माने लाइन की इक्वेशन, ठीक है। किसकी इक्वेशन? लाइन की। और ये जो लीनियर इक्वेशन होती है इसकी जो खास बात होती है वो होती है कि इसकी डिग्री 1 होती है। याद रखना ही आता है, डिग्री 1 होती है। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं कुछ इक्वेशंस लिख रही हूँ, ध्यान दें। एक इक्वेशन मैंने लिखी 2x + 3 = 0। एक मैंने लिखी 4x² + 5x + 3 = 0। एक मैंने लिखी 6x³ + 4x² + x + 1 = 0, ठीक है। एक मैंने लिखी 7x4 + 2x³ + 6x + 1 = 0। देखो इन चारों इक्वेशन में मैंने वेरिएबल क्या यूज किया है? x। इसमें कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है? x। इसमें भी x, इसमें भी x और इसमें भी, ठीक है। यानी ये इक्वेशन भी x में है, ये इक्वेशन भी x में है, ये भी ये सारी इक्वेशन x में है। यहाँ पर x की पावर सबसे बड़ी पावर क्या है? 1। जब कुछ नहीं लिखा होगा तो इसकी पावर क्या है? 1, ठीक है। अब यहाँ पर x बहुत जगह आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी 2 जगह आया है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2, तो सबसे बड़ी पावर क्या हो गई? हाईएस्ट पावर 1। हाईएस्ट पावर क्या है? 2। यहाँ पर x यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है। यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई? यहाँ 3। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है? 4। तो इसकी डिग्री 4 हुई, इसकी डिग्री 3 हुई, इसकी डिग्री 2 हुई और इसकी डिग्री क्या हुई? 1। तो यानी कि अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी है यानी जिसमें x की पावर 1 है तो उसकी डिग्री क्या कहलाती है? 1। इसकी डिग्री क्या कहलाती है? 1। और इस डिग्री जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है उसी को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। किसकी इक्वेशन होती है? वो लाइन की। इसका क्या मतलब है? जब हम ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करेंगे तो एक लाइन आएगी, ये मतलब है इसका, लाइन खींचेगी, ठीक है। और जो ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको कहते हैं स्क्वायर में, तो उसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ऐसे पैराबोला बनता है। क्या बनता है? पैराबोला। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो पैराबोला की इक्वेशन होती है और जो लीनियर इक्वेशन होती है वो लाइन की इक्वेशन होती है। डिग्री 1 की होती है, वो डिग्री 2 की होती है। बात समझ में आ रही है? बाकी कल करने की पड़ेगी, ठीक है। कल इतना मैं दोबारा पूछूंगी तुमसे।